चलिए, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सवाल को आगे लेके जाता हूं। ये प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के तमाम नेताओं पे आक्रामक हैं। दिलीप जायसवाल को उन्होंने हत्या तक का आरोप लगा दिया। एक कॉलेज हथियाने का आरोप मारेंगे लगा दिलीप जायसवाल? दिलीप जायसवाल जी मच्छर भी नहीं मारते, क्यों मारेंगे? ये कहाँ से आरोप? अपने को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए लोग। नहीं, पर आप लोग साथ भी तो खड़े नहीं हुए दिलीप जायसवाल जी के साथ। कोई बड़े नेता पहली बार टीवी 9 के मंच पे 12 तारीख को सम्राट चौधरी बोले, उससे पहले कोई नहीं बोले। किस प्रकार का प्रोपगंडा करिएगा अपने को स्थापित करने के लिए? क्यों ठगना चाह रहे हैं बिहार के लोगों को? मैंने तो स्पष्ट कहा कि जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, तेजस्वी जी का बयाना बट्टा लिया हुआ है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। अरे वो कहते हैं आपकी बी टीम है, आप कहते हैं उनकी बी आने दीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा किधर जाते हैं, किसके पास बैठते हैं। आने तो दीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर मेरी बात झूठी निकल जाएगी तो मैं यहां बैठकर आपकी अदालत में बोल रहा हूं। आप पे आरोप लगता है कि सब पे ईडी का इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं, जांच करवा देते हैं। वो कहां से पैसा लगाए? ईडी का एक भी रेड उन पे क्यों नहीं होता? आपकी सरकार है, ये आप पे आरोप लगता है। नहीं, ये ईडी का आरोप उन पर लगेगा जो ईडी के लायक होंगे। हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। अगर आप गड़बड़ करिएगा, हम गड़बड़ करेंगे। कल ही मेरे पर कुछ लोग गए FIR करने। मैं पहला व्यक्ति हूं सरकार का, मैंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी करो। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी सजा करो। मैं दोषी, ये हिम्मत रखनी चाहिए। मैं दोषी हूं, मुझे भी सजा करो। मैं बोलकर आया हूं कल। तो इसलिए जो भी दोषी होंगे उनके घर अगर ईडी जा रही है और बोरे में रुपया मिल रहा है, उनके खजाने से गरीब का कमाया हुआ पैसा निकल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? वक्त आने दीजिए ना, हर चीज़ का हिसाब होगा। और ज़्यादा बरबोलेपन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की महान जनता एक एक काम का आकलन करेगी। और जिस मान्यवर नीतीश कुमार ने 2005 के धसे हुए बिहार को निकालकर आज विकसित बिहार की दिशा में गतिशील किया है, बिहार की महान जनता उसको देख रही है कि अब ये बिहार उड़ान ले रहा है, ये बिहार आगे बढ़ रहा है, ये चमकता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है। ये बिहार के लोग देख रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार है। ये ऐसी सरकार जो ऊपर और नीचे एक सरकार है। तो आपने भी देखा होगा पंकज जी, हम लोग जब गांव में पढ़ते थे और जब लालटेन का ज़माना था, तो हम लोग गांव के बच्चे थे, किसान परिवार के बच्चे थे। तो लालटेन शाम को जलाकर महादेव मंदिर ले जाके बाबा को सांझ दिखाना पड़ता था। लालटेन गांव में रूटीन था हम लोगों का। और कई बार राख लालटेन के अंदर शीशे में डाल के उसको साफ करने में हाथ भी कटी हुई है। आज तक इधर निशान है। बड़ी मुश्किल से लालटेन को हटाकर नीतीश जी ने LED स्थापित किया है। बिहार की महान जनता को कहिए LED में और चमक भरने की जरूरत है। 5 साल और NDA सरकार को दे, ये विकसित बिहार बनकर के ही रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है विकसित बिहार बनने से। नहीं, पर आपके विरोधी तो कहते हैं आप फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, मजदूर ले जा रहे हैं यहाँ, 3000 आप ट्रेन चला रहे हैं, मालूम नहीं है तो वो फैक्ट्री उधर, विक्ट्री इधर, ये किस तरह की राजनीति मालूम है कि लालू जी के समय पलायन का रेशियो 11% से ऊपर था, आज 2% है। 9% लोगों का समायोजन इसी बिहार में हमने किया है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं श्रम मंत्री भी था। और श्रम मंत्री के अंदर फैक्ट्री को देखना भी काम होता है, श्रम के अंदर आता है। 3000 से अधिक हजारडस बड़ी फैक्ट्रियां आज बिहार के अंदर रन कर रही है। अभी जो हमने पॉलिसी लाया इथेनॉल का, जिस मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं, इसी जिले में कई इथेनॉल की फैक्ट्री लग गई जो 600, 400, 500, 700 करोड़ की लागत से डाली गई है, जहां 300, 250, 400 लोग नौकरी कर रहे हैं आज के दिन में। इसी मुजफ्फरपुर के अंदर मोतीपुर में फूड पार्क बनने वाला है। ये सब काम NDA की सरकार कर रही है। मान्यवर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस बिहार को देना था, जो अपने तन्हाई पे ये बिहार रो रहा था 2005 में। सड़क नहीं था इस बिहार के अंदर। और आपको क्या बताऊं, हम लोगों का घर दरभंगा जिला जाले पड़ता है, चंदौना बस्ती है। 165 किलोमीटर है पटना से चंदौना। और 2005 के पहले जब छठ के भोड़का और खरना के दिन घर से निकलते थे, तो सवेरे जो है घर की औरतें, पहले बंद बोतल पानी नहीं चलता था, वो 5 लीटर गैलन में 2 गैलन पानी भर के रख के हम लोग गाड़ी में डालते थे। और पूरा सवेरे 4 बजे से रोटी भुजिया बना के पैक करके
लोग रखता था कि सवेरे जो 8 बजे चलेंगे पटना से चंदौना जाले के लिए तो शाम के 8 बजे पहुंचेंगे। इस नियत से लोग घर से रोटी भुजिया बना करके घर के लिए निकलता था। और मैं कल ही की बात बता रहा हूं कि शाम को 5 बजे निकला हूं, 7:30 बजे मैं अपने दफ्तर में था पटना में, और अभी फिर आपकी अदालत में हूं, और यहाँ से सीधा 1-1.5 घंटे में क्षेत्र जाऊंगा और एक कार्यक्रम करके फिर पटना जाऊंगा, और सवेरे 6 बजे साफ सफाई का काम मंगल तालाब पे करने वाला हूं पटना में। कल विश्वकर्मा पूजा है, मोदी जी का जन्मदिन है इस अवसर पर। तो ये सब गति जो बिहार में आई है, क्या ये सच नहीं है कि बिहार में गति भरने का काम एनडीए सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है?